हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल जेएमएस क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन इतिहास का वीडियो हम लोग लगातार अपलोड कर रहे हैं और जो प्राचीन इतिहास में जो चैप्टर चल रहा है मगध राज के उत्कर्ष में हम लोग हर एक वंश को पढ़ लिए और इसके बाद शिशुनाग वंश के बारे में पढ़े, नंद वंश के बारे में पढ़े और नंद वंश के बारे में एक प्रमुख शासक के बारे में पढ़ेंगे, घनानंद के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो दोस्तों, घनानंद जो शासक था एक बहुत क्रूर शासक था और यह जनता पर बहुत टैक्स लगाया रखा था। और इसी घनानंद के समय ये जो घनानंद था, इसी घनानंद के समय 326 ईसा पूर्व में, इसी घनानंद के समय 326 ईसा पूर्व में यूनान शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। और यह जो घनानंद शासक था ये नंद वंश का अंतिम शासक था जो सिकंदर के समकालीन था। घनानंद को हम लोग अग्रमिज ग्रीक शासकों ने, यूनानों ने, जैसे सिकंदर ने घनानंद को अग्रमिज कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे हम लोग पढ़े थे कि कुणी किसको कहा गया है, तो कुणी के अजातशत्रु को कहा गया है। काकवर्ण किसको कहा गया है, तो हम लोग पढ़े थे काकवर्ण, जो काकवर्ण है ये कालासुर को कहा गया है। उसी तरह से फिर पढ़े थे श्रेणी किसको कहा गया है, जैन साहित्य में श्रेणी किसको कहा गया है, तो जैन साहित्य में श्रेणी के बिंबिसार को कहा गया था। उसी तरह अग्रमिज ग्रीक साहित्य में अग्रमिज घनानंद को कहा गया है। और घनानंद किसके समकालीन था, तो घनानंद सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर जो भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, उस समय भारत में नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद शासन कर रहा था। और इसी घनानंद के दरबार में तक्षशिला, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, तक्षशिला के आचार्य चाणक्य, तक्षशिला के आचार्य जो चाणक्य, इनका अन्य नाम है कौटिल्य, इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त। जो चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, जो घनानंद के दरबार में राज दरबार में रहते थे। चाणक्य द्वारा साम्राज्य विस्तार करने के संदर्भ में घनानंद ने बोला कि चोटी वाले को सिर्फ शिक्षा देने से ही तात्पर्य रखना चाहिए, साम्राज्य विस्तार करना राजा का काम होता है। तो चाणक्य ने घनानंद की बातों को लेकर बहुत दुखी हुए और उनको अपमान जैसा लगा और उन्होंने अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने अपना शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को एक योद्धा, बहुत बड़ा बलवान शासक बनाया ताकि वह घनानंद से युद्ध कर सके। और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य, यही चाणक्य अपने प्रधानमंत्री, जो चाणक्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के, इन्हीं की सहायता से घनानंद के 322 ईसा पूर्व में हत्या कर दिए। युद्ध हुआ तो युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुआ और मौर्य वंश का स्थापना हुई। तो चाणक्य जो थे घनानंद के दरबार में रहते थे और चाणक्य के जो शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। तो दोस्तों, घनानंद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि सिकंदर के समकालीन कौन था, तो घनानंद था। घनानंद को किसने हराया, तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य। चाणक्य किसके राज दरबार में रहते थे, तो घनानंद के राज दरबार में रहते थे। ये सब जो बात हो रहा है, ये नंद वंश के जो नंद वंश का अंतिम शासक है, 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व ये नंद वंश तक चला था, नंद वंश। तो दोस्तों, घनानंद के समय ही ये हमारा जो भारत है, ये उत्तर और ये पश्चिम जो डायरेक्शन है
ये जो पश्चिमोत्तर भारत है, पश्चिमोत्तर भारत है, यहीं से सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। पश्चिमोत्तर भारत में, भारत से सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। और जो यहाँ पर मुख्यतः क्षेत्र होता है वह पंजाब क्षेत्र पड़ता है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसको अच्छे से, सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे, उसका हिस्ट्री अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये था घनानंद। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे उसी समय प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ, जैसे यूनान शासकों ने आक्रमण किया, अभी बताया यूनान शासक सिकंदर ने आक्रमण किया घनानंद के समय। एक और था हखामनी वंश। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, फिर भी जान लेना जरूरी है कि जो हमारा भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ था प्राचीन भारत पर, हखामनी वंश। तो हखामनी वंश का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम है साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय भारत पर आक्रमण किया लगभग 558 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व लगभग। हखामनी वंश के शासक साइरस द्वितीय जब भारत पर आक्रमण किया 558 ईसा पूर्व में, तो माना जाता है कि जो साइरस द्वितीय ने भारत पर आक्रमण किया इसको सफलता नहीं मिली, इसीलिए इसके द्वारा ये असफल आक्रमण माना जाता है, असफल आक्रमण। और प्लिनी जो इतिहासकार हैं, इनके द्वारा जाना जाता है कि जो साइरस द्वितीय ने कपीसा नगर को ध्वस्त किया था। जाना जाता है कि साइरस द्वितीय ने कपीसा नगर को ध्वस्त किया था। कपीसा नगर को ध्वस्त किया, ये प्लिनी इतिहासकार द्वारा पता चलता है कि जो साइरस द्वितीय जो हखामनी वंश से संबंधित था, इन्होंने कपीसा नगर को ध्वस्त किया था। और ज्यादा इससे इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एक और हखामनी वंश के बारे में पढ़ेंगे, शासक के नाम बारे में दारा प्रथम। इसको डेरियस प्रथम भी बोला जाता है, डेरियस प्रथम। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत पर हखामनी वंश द्वारा शासक हुआ साइरस द्वितीय द्वारा जो असफल रहा, लेकिन सफल आक्रमण भारत पर दारा प्रथम द्वारा सफल आक्रमण हुआ, सफल आक्रमण। और इसने 516 ईसा पूर्व में, दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में गंधार को फारसी क्षेत्र में मिला लिया, तो दारा प्रथम जो सफल आक्रमण किया साइरस द्वितीय द्वारा किया गया आक्रमण असफल आक्रमण था। तो दोस्तों हम लोग इसके बाद यूनान शासक के बारे में पढ़ेंगे। और यूनान शासक में सबसे इंपॉर्टेंट शासक है जो भारत पर आक्रमण किया, जिन्होंने पूरा विश्व जीतने की योजना बनाई थी, जिसका नाम था सिकंदर। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो यूनान शासक ये है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, परिचय, कि जो इनका पिता ये फिलिप थे। इनका पिता फिलिप थे, और फिलिप जो थे वह 359 ईसा पूर्व में, 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बने। इनके पिता जो सिकंदर के जो पिता थे, फिलिप, यह 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बने। और 329 ईसा पूर्व में, 329 ईसा पूर्व में इनकी हत्या कर दी गई। 329 ईसा पूर्व में फिलिप की हत्या करने के बाद सिकंदर जो है 20 वर्ष की अवस्था में सिंहासन रूढ़ हुआ। 20 वर्ष की अवस्था में सिंहासन रूढ़ हुआ सिकंदर। और जो सिकंदर है, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि सिकंदर भारत पर सबसे पहले आक्रमण 326 ईसा पूर्व में
326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। और भारत पर आक्रमण करने से पहले सिकंदर ने बल्ख जो वर्तमान अफगानिस्तान में पड़ता है, वर्तमान अफगानिस्तान बल्ख जो क्षेत्र है, यहाँ इसको जीतकर, बल्ख है जो बैक्टीरिया जो वर्तमान अफगानिस्तान में है, इसको जीतकर भारत ने अफगानिस्तान से काबू होता हुआ एक पर्वत पड़ता है जिसको बोलते हैं हिंदकुश पर्वत, जो हिमालय पर्वत को अफगानिस्तान क्षेत्र में हिंदकुश पर्वत बोला जाता है। उस हिंदकुश पर्वत के निकट एक खैबर दरा है, उस हिंदकुश पर्वत के निकट एक खैबर दरा है। उस खैबर दरा को पार करके भारत ने, जो भारत के उत्तर पश्चिमी भारत है, जो पंजाब का क्षेत्र है, वहां पर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। तो देखिए दोस्तों, भारत में 306 क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सिकंदर आक्रमण, जब भारत में सिकंदर आया तो किस पर्वत को पार करके आया था? तो हिंदकुश पर्वत को पार करके आया था। किस दर्रा को? खैबर दरा। और दोनों के दोनों कहाँ है? अफगानिस्तान क्षेत्र में है। और इससे पहले किसको जीता था? तो बल्ख है जो वर्तमान अफगानिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। और जब ये भारत आया तो इसका स्वागत है आम्भी, इसका स्वागत जो आम्भी, जो तक्षशिला का शिष्य था, आम्भी ने किया। और इन्होंने वचन दिया सिकंदर को कि आपने भारत पर आक्रमण तो कर दिया, मैं आक्रमण सफल होने का पूरी सहायता आप करने का पूरा वचन देता हूं। आम्भी ने ऐसा कहा। तो सिकंदर ने आम्भी की सहायता से भारत पर कुछ क्षेत्रों को जीता। और एक महाजनपद था जिसका नाम था अशवक, एक महाजनपद था असमक, जिसकी राजधानी थी पोटली। सिकंदर ने इस महाजनपद में पुरुषों से जंग संहार किया और बहुत सारे पुरुषों की जान चली गई। बहुत सारे पुरुषों की जान चले जाने से वहां की जो स्त्रियां थी वह अस्त्र धारण कर ली, और अस्त्र शस्त्र धारण कर ली। और ये माना जाता है कि सिकंदर ने उन सारे स्त्रियों को कत्ल कर दिया। असमक जो महाजनपद था, वहां पर सारे स्त्रियों और सारे पुरुषों को कत्ल कर दिया। सिकंदर भारत को पूरी तरह से नहीं जीत पाया, क्योंकि जो उत्तर पश्चिम जो भारत है, जो पश्चिमोत्तर भारत है, जो यहाँ पर पंजाब क्षेत्र है, इस पंजाब क्षेत्र के समीप एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था पोरस। सिकंदर और पोरस के बीच एक युद्ध हुआ। और यह जो युद्ध है रावी नदी पर हुई, जिसको प्राचीन नाम है परुषणी, जिसका प्राचीन नाम परुषणी है। इस रावी नदी पर सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सिकंदर विजयी हुआ और रावी नदी पर हुई। इस युद्ध को हाइडेस्पीज युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध को हाइडेस्पीज युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि हाइडेस्पीज जो युद्ध है वह किन के बीच हुआ? तो सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ। और इसी युद्ध को बीतसता युद्ध भी बोलते हैं। बीतसता। तो पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ था, वो पोरस कहां के शासक था? तो पंजाब के शासक था। और युद्ध किस नाम से जाना जाता है? हाइडेस्पीज युद्ध के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि सिकंदर की सेना ने जब भारत
पंजाब क्षेत्र को जीतकर जब आगे आने के लिए सोचा तो एक ब्यास नदी होती है, ब्यास नदी पड़ता है, ब्यास नदी। सिकंदर की सेना ने इस ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया और 325 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना 325 ईसा पूर्व में स्थल मार्ग द्वारा पुनः वापस लौट गया। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है। मिस्टेक यह है कि सिकंदर और जो पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वह रावी नदी पर नहीं हुआ। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ था ये रावी नदी पर नहीं हुआ था, ये मिस्टेक है थोड़ा, ये झेलम नदी पर हुई थी, झेलम। और झेलम का जो प्राचीन नाम है वे वित्सता है, वित्सता। इसीलिए सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ उस युद्ध को हाइडेस पीस युद्ध के नाम से जाना जाता है या वित्सता युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ। तो दोस्तों 325 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया और स्थल मार्ग द्वारा वापस लौट गया। तो और यहां से देखिएगा सिकंदर के बारे में कुछ जानेंगे कि जो सिकंदर ने 2 नगर की स्थापना की। पहला नगर निकाया, पहला नगर था निकाया। जो निकाया नगर जो था ये विजय के उपलक्ष्य में सिकंदर ने निकाया नगर की स्थापना की। और दूसरा जो था बहुकेफला नगर जो है सिकंदर ने अपने प्रिय घोड़े के नाम पर दूसरा नगर की स्थापना की, इसका नाम है बहुकेफला। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सिकंदर से इंपॉर्टेंट रहा। सिकंदर ने कब भारत पर आक्रमण किया, किसके समय किया, कहां किया, किससे युद्ध किया, किस नदी पर किया, किस पर्वत को पार करके आया, किस दर्रे को पार करके आया, कब वापस लौटा, किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया, इसका पिता कौन थे, पिता इसका शासक कब बने थे, पिता इसकी हत्या कब कर दी गई, कौन से 2 नगर की स्थापना किया। सिकंदर के प्रिय घोड़ा बहुकेफला था और सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना किया, निकाया और बहुकेफला। निकाया की स्थापना विजय के उपलक्ष्य में, सिकंदर द्वारा जो विजय प्राप्त हुई थी उसके उपलक्ष्य में निकाया नगर की। बहुकेफला जो अपने प्रिय घोड़े के नाम पर किया। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिकंदर के सेनापति जो थे, वो सेनापति नियार्कस जो सिकंदर का जो जल सेनापति था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, उसका है नियार्कस। और जो सिकंदर का जो सेनापति था, सिर्फ सेनापति, वो सेनापति था सेलुकस निकेटर। सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर था और जल सेनापति पूछेगा, जल सेनापति तो नियार्कस था। और दोस्तों सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी लास्ट, सिकंदर की मृत्यु 33 सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व 33 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। बेबीलोन यह पूरे विश्व को जीतना तो चाहा, लेकिन प्रकृति ने इसको साथ नहीं दिया। इसका बहुत कम उम्र में ही इसकी मृत्यु हो गई। 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से भारत में हखमनी वंश और यूनानी शासक जो थे भारत पर आक्रमण किए और भारत पर इनको विजय हुई। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो इसको विजय प्राप्त हुई और उनकी विजय में सबसे बड़ा हाथ है भारतीय, जो बोल सकते हैं कि भारत के साथ धोखा किया आम्ही ने सिकंदर को सहायता देने का वचन दिया, जो खुद भारत का रहने वाला था और भारत के साथ धोखा किया। आम्ही ने
जो सिकंदर की सफलता का एक कारण बन जाता है। और दूसरा कारण सिकंदर की सफलता के बनता है कि जो सिकंदर के पास जो सेना थे वो काफी शक्तिशाली और जो घोड़े थे बहुत तेज तरार थे और सिकंदर भी खुद महान शासक था। और तीसरी बात यह है कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था तो जितने भी हमारे प्रांत थे भारत में कोई भी प्रांत एकमत नहीं था, सभी प्रांत जो थे सभी प्रांतों में फूट थी, इसलिए सिकंदर आसानी से भारत पर आक्रमण कर सका। तो दोस्तों अगर हमारा पढ़ाई हुआ आपको इंटरेस्ट लगे, अगर अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो हम आगे भी इसी तरह बनाते रहें। थैंक यू दोस्तों।